फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में टोटल 15 वैकेंसीज आउट की गई है प्रोजेक्ट इंजीनियर की। ये जो वैकेंसीज है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो ऑफलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 दिसंबर 2021 रहेगी। तो अब हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे दी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की वैकेंसीज हैं और जैसे इन्होंने बताया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगी। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि कौन कौन सी मतलब है यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी है। फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने पोस्ट कोड दे रखे हैं P001 प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, P002 प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल 1 का है, देन P003 प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस का है। यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी दे रखी है प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 6 वैकेंसी है। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि अपर एज लिमिट जो काउंट की जाएगी वो 1 नवंबर 2021 तक काउंट की जाएगी। और यहाँ पे दे रखे अनरिजर्व कैटेगरी की और जो EWS कैटेगरी के लिए उनके लिए जो एज है वो 28 ईयर है जो मैक्सिमम एज दी हुई है। और जो OBC वालों के लिए वो 31 ईयर से यानी रिलैक्सेशन दे रखी है 3 साल की। देन जो SC ST से है उनके लिए 33 ईयर्स की है। देन लिखा है कि मिनिमम आपको जो पोस्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड होगा वो 2 ईयर्स का होगा। और ये जो एक्सपीरियंस आपकी मतलब उसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 1 नवंबर 2021 दी हुई है। देन यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी दे रखी है कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज है। यहाँ पे जैसे इन्होंने दी हुई है अनरिजर्व कैटेगरी में 6 वैकेंसीज है, जो ST की है उसमें 1 वैकेंसीज है, जो SC में है उसमें 2 वैकेंसीज है, EWS में 1 है और जो OBC में है उसमें 1 है। तो आपने यहाँ पे दे इन्होंने यहाँ पे मतलब टोटल इतनी दे रखी है। यहाँ पे इन्होंने इसी के पार्टीशन करती है, यहाँ पे नहीं बताया कि इसमें से इतनी कितनी है। देन यहाँ पे इन्होंने जो सैलरी बताई है इसकी क्या रहेगी 35,000 पर मंथ रहेगी। इन्हें कहे कि जो पर्सन विद टाइप से उनके पास मिनिमम जो डिसेबिलिटी है वो 40% तक की होनी चाहिए। अगर उनके पास 40% तक डिसेबिलिटी है, जो PW यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें जो है अप टू यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी इन एज लिमिट में। तो उसका जो कैटेगरी का होगा उन्हें सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। देन यहाँ पे इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए क्या क्या रहेगी। यहाँ पे इन्होंने पोस्ट वाइज दे रखी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से कैटेगरी के हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रोजेक्ट इंजीनियर के उनके लिए लिखे कि कैंडिडेट को जो है कंप्लीट उनके पास जो है फुल टाइम जो भी उनका रहेगा यानी BE है या BTech है या BSc इंजीनियरिंग है वो 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए आपका, इससे कम का नहीं होना चाहिए। इन जैसे BE BTech हो गई, BSc 4 ईयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने दे रखी कि जो जनरल OBC EWS कैटेगरी से हैं उन्हें जो अपनी जो भी डिग्री वगैरह रहेगी उन्हें फर्स्ट डिवीजन में पास होनी चाहिए उनकी जो है। और जो SC ST और जो PW के हैं उनके पास सिक्योर्ड पासिंग मार्क्स होने चाहिए, पास क्लास होनी चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने सेकंड दिया हुआ है प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, उनके पास वही सेम चीज़ है, कंप्लीट फुल टाइम BE होनी चाहिए या फिर BTech होनी चाहिए या BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 4 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए इन मैकेनिकल फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इंस्टीट्यूट से। और जो वही कैंडिडेट जो जनरल OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्होंने जो अपनी डिग्री है वो फर्स्ट क्लास से सिक्योर की होनी चाहिए। और जो SC ST और PW वाले हैं उन्होंने जो सिक्योर्ड पास क्लास होनी चाहिए। देन जो यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए क्वालिफिकेशन मांगी है वो फुल टाइम BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और OBC जो जनरल EWS को जो फर्स्ट डिवीजन में करनी है और जो SC ST PW वाले उन्हें पासिंग मार्क्स करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर जो अपनी कैंडिडेट ने अपनी जो मतलब क्वालिफिकेशन है या तो पार्ट टाइम की है या कॉरेस्पॉन्डेंस की है तो वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। देन लिखे कि अगर कैंडिडेट ने जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है किसी अदर डिसिप्लिन में की है तो भी नहीं होगी। देन यहाँ पे इन्होंने एंगेजमेंट दे रखी है कि जो आपका मतलब क्या होगा इसमें आपकी क्या सैलरी रहेगी। लिखे कि जो भी इसमें होगा मिनिमम आपका जो है 2 ईयर्स के लिए आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है 4 ईयर्स तक के। वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड रहेगा कि क्या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है और प्लस आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहेगी कैंडिडेट की, जो भी इसमें एम्प्लॉई होगा जो सिलेक्टेड होगा उसकी जो उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सटेंड होता है। देन यहाँ पे इन्होंने इसकी सैलरी दे रखी है जो फर्स्ट आपकी यहाँ पे इन्होंने ईयर वाइज दे रखी है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में आपकी 35,000 होगी, सेकंड में आपकी 40,000 होगी, देन नेक्स्ट थर्ड ईयर में आपकी 45 होगी, देन जो फोर्थ होगा उसमें आपकी 50,000 होगी। और ये जो लिखा हुआ है ये वैकेंसीज फिर से एक बार बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसके अलावा लिखे है कि जो भी आपको ऊपर
अमाउंट है उसके अलावा आपको जो है 10,000 पर ईयर पेड किया जाएगा आपके अदर एक्सपेंसिव लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, अटायर अलाउंसेस, टीचिंग अलाउंसेस, फुटवेयर अलाउंसेस, जो भी प्रोजेक्ट का इंजीनियर के लिए होते हैं। लिखे कि आपको जो ये एडिशनल अमाउंट होगा 10,000 का वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको दी जाएगी आपकी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी है उसमें दिया जाएगा, और जो सेकंड आपको इंस्टॉलमेंट दी जाएगी जैसे ही आप अपनी ज्वाइनिंग के 6 मंथ कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जो सेकंड जो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट है 5,000 की वो तब दी जाएगी। देन यहाँ पे इन्होंने मांगा हुआ है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कि जैसे ऊपर इन्होंने बताया था कि मिनिमम आपके पास 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है आपके लिए, वो मैंडेटरी यानी जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन इन्होंने जो मांगा ही जो आपका काउंट किया जाएगा ये 1 नवंबर 2021 तक काउंट किया जाएगा। देन नीचे लिखा हुआ है इन्होंने क्या क्या आपके पास अगर कोई एकेडमिक या टीचिंग एक्सपीरियंस है, रिसर्च वर्क है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपके जो है जो अगर आपने 1 ईयर कंप्लीट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है उससे एज एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने वही बताया है कि आपकी कट ऑफ डेट जो भी उसका आपका एज एक्सपीरियंस होगा वो 1 नवंबर 2021 तक काउंट होगा। यही इन्होंने यहाँ पे बताया कि कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस जो भी इन्होंने नीचे बताया है उनमें अगर आपका एक्सपीरियंस फॉर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो इसमें हो सकता है एक्सपीरियंस इन पीसीबी टेस्टिंग, ट्रबल शूटिंग और पीसी बोर्ड्स यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक लैब इक्विपमेंट के, या फिर जो है इन्होंने यहाँ पे जो बताया हुआ है वर्किंग नॉलेज और एनवायरमेंट टेस्ट में, ईएसएस में, बेसिक नॉलेज इन डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन में अगर वो मैकेनिकल के लिए करे, एक्सपीरियंस इन इंस्पेक्शन असेंबली एंड टेस्टिंग ऑफ हाई प्रिसीजन डिवीजन एंड असेंबलीज में, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कंपोनेंट ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर न्यूमेटिक सिस्टम ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड सेफ्टी इसकी होनी चाहिए। देन एक्सपीरियंस इन यूजिंग वर्कशॉप मशीनरी एंड मेजरिंग इक्विपमेंट वर्किंग से एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मटेरियल या स्टैंडर्ड में जनरेटिंग बिल ऑफ मटेरियल जनरेटिंग बॉम्ब यानी फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसके लिए जो इन्होंने मांगा हुआ है मैकेनिकल वालों के लिए एक्सपीरियंस आपको इसमें प्रेफर कर सकते हैं। और जो यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर यानी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रोग्राम इन C++ एंड जावा, एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, एक्सपीरियंस GUI HMI डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज यूजिंग C++ जावा बेस्ड या प्रोग्रामिंग में, या फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन या फिर ट्रबल शूटिंग नॉलेज में यहाँ पे इन्होंने दी हुई ये रहेगी। देन यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन फीस बताई है क्या इन्होंने लिखा है कि 500 रहेगी, जो एप्लीकेशन फीस है 500 रहेगी। और जो कैंडिडेट हैं PWD SC ST से उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। देन लिखा है कि आपको जो फीस कहाँ से मतलब पे करनी है, इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं आपको पेमेंट करने के लिए। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको करियर के ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको आ जाएगी कि वहाँ पे आपको ऑप्शंस दी होंगी, क्लिक ऑन रिक्वायरमेंट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट आ जाएगी, वहाँ पे आपने लिंक होगा ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस का। आपने जो भी उसमें टर्म्स हैं रीड कर लेनी है। आपको जो फीस पे करनी है वो ऑनलाइन मोड से करनी है। देन जो भी इन्होंने यहाँ पे बताया है कि हाँ कौन सी इसमें यूनिट आपने वहाँ सेलेक्ट कर लेनी है कि हाँ यहाँ पे मछलीपट्टन यूनिट के लिए अपनी जो डिटेल्स कर देनी है, आपने प्रिंट आउट ले लेना है। और जो आपने इसमें प्रिंट आउट लेना है वो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है, क्योंकि आपने जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म करना है वो ऑफलाइन मोड में भेजना है और आपकी जो फीस है वो ऑनलाइन मोड में पे करनी है। देन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है सिलेक्शन मेथड क्या रहेगा आपका, लिखे कि सिलेक्शन आपकी जो वो इंटरव्यू के द्वारा होगी और जो आपका वीडियो बेस्ड होगा। फर्स्ट लिखे कि जो भी मतलब इसका असेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और जो इसका एक्सपीरियंस के आधार पर इसे वेटेज दी जाएगी। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि टोटल आपके 100 मार्क्स के मतलब रहेंगे। फर्स्ट इन्होंने देखी जो परसेंटेज आपकी कितनी आई है असेंशियल जो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई है उसमें जो आपकी रहेगी उसकी आपको 75 मार्क्स मिलेंगे आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। और जो नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है कि आपकी जो एक्सपीरियंस है, जैसे इन्होंने 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो आपका जो 6 मंथ का एक्सपीरियंस अगर आपके पास आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आपको उसकी मिलेगी 1.25 की वेटेज मिलेगी। और जो इन्होंने लिखा है कि मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे तो आपने उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। देन जो आपका इंटरव्यू होगा उसके आपके 15 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए। देन लिखा है कि जो भी कैंडिडेट अगर वो 1-2 क्राइटेरिया कर लेगा तो उन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। रेशियो ऑफ 105 पे मिलेगा, यानी एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट ऐसा कुछ मतलब होगा आपकी 1:5 दिया हुआ है। देन वही है कि आपकी जो ग्रेड वगैरह है उस पर डिपेंड करती है, इसलिए कैंडिडेट की मतलब वो इन्होंने लिखा है कि जरूरी है कि कैंडिडेट ने अपना परसेंटेज जो भी उनके सर्टिफिकेट में है वो जमा करवाना है। देन जो भी उनका कैंडिडेट का जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनकी जो नेम वगैरह है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। कंपनी के उन्होंने लिखा है कि हमारी कंपनी के आ जाएंगे, उन्हें शॉर्ट लिस्टेड है उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू आपका वीडियो बेस्ड होगा, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे जो आपके कॉल लेटर में होंगी और आपको जो कॉल लेटर है वो बाय ईमेल दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो फाइनल रिजल्ट है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा।
जाएगा। देन इन्होंने यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि क्या है, ओनली इंडियन, जो इंडियन है वही अप्लाई कर सकते हैं, को जो भी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर उनके पास नहीं, उन्होंने कंप्लीट किया तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने रिजर्व किसी कैटेगरी में है तो उसके जो भी एज पर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भरना है। अगर वो कहीं पे गवर्नमेंट में या किसी कहीं पे वर्किंग है तो उन्हें अपना जो प्रॉपर चैनल के थ्रू करना है, और उन्हें अपना एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा जब भी उनका इंटरव्यू होगा। देन वही कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ कहीं भी वर्किंग कर रहे हैं तो उन्हें भी अपना प्रॉपर चैनल के थ्रू करना है। यही सारा कुछ दिया हुआ है। कैंडिडेट के पास अपनी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो उनके एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने रजिस्टर करनी है। देन लिखा है कि जब भी उनको मतलब उनका जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, उनका जब भी डिटेल्स वगैरह उन्हें थ्रू ईमेल आईडी के थ्रू ही दी जाएगी। यही कुछ इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट को अब मतलब दिया जाएगा, कार्ड रहेगा, उनको जो कवर किया जाएगा एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम होगी जो 2 लाख पर एम की होगी, जो भी उनको सबमिट करनी होगी उनकी ज्वाइनिंग के समय पे। देन यही कुछ इन्होंने दिया कि अगर वो EWS OBC SC कैटेगरी तो उनको उन्हें सर्टिफिकेट का जो भी होगा उसका सर्टिफिकेट अटैच करना होगा उसके परफॉर्मा के साथ। तो ये सब कुछ इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। लिखे कि एडवर्टीजमेंट है वो दोनों में है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रेड कैंडिडेट है, जो भी इसका प्रिस्क्राइब परफॉर्म है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। और उन्हें इसको जो मतलब पोस्ट करना है थ्रू पोस्ट एंड कुरियर सुपरस्क्राइब्ड लिखना होगा जो भी इसके ऊपर होगा। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से इसके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मतलब इसके साथ भेजने हैं। फर्स्ट आपकी सर्टिफिकेट रह जाएंगे, मार्कशीट रह जाएंगी, अपनी मेट्रिकुलेशन हायर की जो भी रहेंगी एज ऑफ प्रूफ के लिए रहेगी। देन आपकी रहेगी मेट्रिकुलेशन फ्रॉम स्टार्टिंग से आपने जो अपनी क्वालिफिकेशन है वो लगानी है। देन आपका आ जाएगा यूनिवर्सिटी की आ जाएगी, आपने क्या किया हुआ है। देन अगर आपने कोई कैटेगरी भरी है उसका आ जाएगा। अगर आप PWD कैटेगरी से हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी से हैं, तो आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आ जाएगा, कितने परसेंटेज है। अगर आप कहीं पे वर्किंग है तो NOC सर्टिफिकेट आ जाएगा, प्लस आपका एक्सपीरियंस का आएगा। एप्लीकेशन फी रिसिप्ट आ जाएगी। देन लिखिए कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, जो भी ऊपर से किए हुए डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मैनेजर HR भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रविंद्र नाथ टैगोर रोड, मछलीपट्टनम 521001 आंध्र प्रदेश। 24 दिसंबर 2021 से पहले पहले आपने पोस्ट कर देनी है, या पोस्ट करने हैं या कुरियर करने हैं। अगर आपके इसके डेट के बाद आते हैं तो मतलब सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये तभी करने, इससे पहले पहले आपने सबमिट कर दे, इतने तक इनके पास पहुंच जाने चाहिए। लास्ट डेट इन्होंने यही दे रखी है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कैंडिडेट के रिगार्डिंग तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, क्वालिफिकेशन है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इस हेल्प डेस्क नंबर दिए हुए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। देन वही दिया हुआ है इन्होंने क्या रहेगा। हम बता सकते हैं आपको इसका फॉर्म वगैरह वो कहाँ से मिलेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो ये वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने देख लेना है। देन यहाँ पे आप इसके कैरियर सेक्शन में जाएंगे। कैरियर सेक्शन में जाके आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में आपने क्लिक करना है तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने देख लेना, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन नोटिस दिया हुआ है कि हाँ कोई भी ऐसा फ्रॉड क्वेश्चन तो आपने यहाँ पे करना है, हाँ मैंने यहाँ पे पढ़ लिया है। देन अग्री कर देना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो अब जैसे यहाँ पे ओपन हो जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर, यहाँ पे इस यूनिट के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखे, इसकी लास्ट डेट 24 है। तो यहाँ पे डिटेल, अगर एडवर्टीजमेंट की डिटेल चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देन यहाँ पे आपका प्रिस्क्राइब, अगर आपको SC ST सर्टिफिकेट के लिए चाहिए, क्वेश्चन परफॉर्म होना चाहिए, OBC के लिए चाहिए, इसके लिए अगर आपको एक चाहिए। देन यहाँ पे अगर आपने इसकी फीस पे करनी है वो आपने यहाँ से इन्होंने कहा था ऑनलाइन पे करनी है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट ने दे रखे है कि हाँ भाई जो पढ़ ले रहे हैं कि यहाँ पे क्या है। आप जैसे जैसे इसको करते रहेंगे, रीड करके आप करेंगे तो यहाँ पे आपने प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आ जाए कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जैसे वैकेंसीज प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए तो आपने प्रोजेक्ट इंजीनियर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपनी डिटेल्स वगैरह भर देनी है जो भी रहेंगी। ये कैंडिडेट ने जब भी उनका फॉर्म वगैरह वो अपना करेंगे, फीस सबमिट करेंगे, जो यहाँ पे स्टार है वो इनके कंपलसरी रहेंगे, वो इन्होंने भरना ही है। जैसे उन्होंने बताया 500 फीस है, नॉन रिफंडेबल है, तो ये चेक कर लेना आपने। देन अब हम इसका परफॉर्मा बता देते हैं। ये इसका परफॉर्मा रहेगा। यहाँ पे लिखा है कि टिक कर देना किसके लिए मतलब करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए करना चाहते हैं या मैकेनिकल के लिए करना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर साइंस के लिए करना चाहते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम
आ जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट ने फोटो कर देनी है और साइन करने उनके क्रॉस में होने चाहिए, और लिखे कि जो आपने अपना फिल करना है वो कैपिटल लेटर्स में करना है। यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा उसका, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, क्या है उसकी जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है वही भरनी है। यहाँ पे एज आ जाएगी आपकी, जो 1 नवंबर 2021 तक कितने ईयर्स, कितने मंथ्स एंड कितने डेज हुए हैं। यहाँ पे जेंडर आ जाएगा, कौन सा जेंडर है, कौन सी नेशनैलिटी है आपकी, मेल फीमेल है तो आपने मेल करके लिख देना है। नेशनैलिटी इंडियन आ जाएगी जैसे इन्होंने बताया था। रीजन आपका कौन सा है, यहाँ पे लिख देना है हिंदू है, सिखिज्म है, जो भी रहेगा। कैटेगरी लिख देनी है आप कौन सी कैटेगरी से है, जनरल से है, एससी से। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से लाइक एससी से तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। देन 8th में आपने लिख देना है मेरिटल स्टेटस आपका मैरिड है अनमैरिड है। देन यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा उनका, आपके परमानेंट का पिन कोड आ जाएगा, यहाँ पे उसका आ जाएगा। देन यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देनी है, अपना मोबाइल और कोई टेलीफोन नंबर डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी है, वो कैपिटल में ही लिखनी है आपने, यहाँ पे इन्होंने जैसे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, आपने क्या लिखनी है, यूनिवर्सिटी की आ जाएगी, कौन सा एग्जामिनेशन है आपने लिख देनी है, कौन सा मतलब 10th की आ जाएगी, जैसे कौन से बोर्ड से की है, कौन से ईयर में पास की है, कितने ड्यूरेशन की थी, कौन से डिसिप्लिन मतलब उसमें तो क्लास कौन सी, कितने आपके फर्स्ट डिवीजन थी, परसेंटेज कितनी है। देन यहाँ पे +2 की आ जाएगी, कितने थे क्या नहीं था। देन यहाँ पे बी टेक जो है आपने की है उसकी आ जाएगी। अगर आपने यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लिख देना है 11 में, आपने लिखे कि करंट जॉब से करना है आपने स्टार्ट। अगर आप कहीं पे वर्किंग है उसका नाम लिखना है, कब से है, कब तक है, डेजिग्नेशन कब दिया आपने, क्यों दिया, नेचर ऑफ वर्क क्या था, लास्ट सैलरी आपकी कितनी थी। देन यहाँ पे एरियाज, अगर आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की है तो आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। देन लिखा है कि अगर आप कहीं पे, अगर आपका कोई एम्प्लॉय रिलेटिव वर्किंग कर रहा है तो आपने वो लिख देना है, अगर है तो यस करके आपने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ भरनी है, कौन सा क्या नेम है उसका, कौन सा डेजिग्नेशन पे है, कौन सी यूनिट में है, उसका स्टाफ नंबर, देन डिपार्टमेंट आपका उसके साथ क्या रिलेशन है। अगर नो है तो आपको ये भरने की जरूरत ही नहीं है। देन यहाँ पे अंडरटेकिंग दिया हुआ है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है ट्रू है, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग कहीं पे भी लगता है ऐसा कुछ है तो मेरा कैंडिडेट कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर आ जाएंगे, वो इन्होंने कर देनी है। यहाँ पे कौन से प्लेस से भर रहे हैं, कौन सी डेट को भर रहे हैं, वो आ जाएगा। तो ये कैंडिडेट का परफॉर्मा है, ये इन्होंने यहाँ से प्रिंट निकलवा के इसे फिल करके अपने परफॉर्मा के साथ जो भी उनका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ जो भी उसके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सेंड करने हैं, प्लस उनकी जो फीस उन्होंने ऑनलाइन पे करनी है उसकी भी इन्होंने इसके साथ जो है इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे वो भी इसके साथ सेंड कर देना है। तो ये आपका परफॉर्मा रहेगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक कोई जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।